नमस्कार बच्चों। पिछले उसमें कक्षा 12 के क्लास में हम प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं। एक चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट है। कुछ चैप्टर कम किए गए हैं, उसी आधार पे हम पढ़ाएंगे। छुट्टी से पहले मई या अप्रैल मई में जो कुछ पढ़ाया गया था, आनुवांशिकी में पढ़ाया गया था, उसमें कुछ छूट गए थे। एक तो पहले हम बता दें, लिंग निर्धारण किस प्रकार से मेल या फीमेल, नर और मादा की उत्पत्ति होती है, ये आपको बताया गया था। मनुष्य के संदर्भ में बताया गया था। तो मनुष्य के संदर्भ में ये बताया गया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़ी मेल में और फीमेल में भी 46 यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 प्लस XY मेल में, 22 जोड़ी प्लस XX फीमेल में। अब ये मेल में स्पर्म के निर्माण के समय 22 प्लस X और एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता, हमने बताया, और 22 प्लस Y, 22 प्लस X, फिर 22 प्लस Y, इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। फीमेल में भी इसी प्रकार से 22 प्लस X यानी होमोलागस होते हैं, 22 प्लस X। अब यदि 22 प्लस X और 22 प्लस Y, 22 प्लस X यानी 44 प्लस X, तो ये फीमेल होगा। पुराना हम जो है रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा। और 22 प्लस XY यानी 44 हो गया, 44 प्लस XY ये हो गया 44 हो गया, तो ये मेल होगा। इसके विपरीत पक्षियों में हम लिंग निर्धारण बात कर रहे हैं। पक्षियों में फीमेल में जो सिंबल दर्शाया जाता है वो Z और W के रूप में, और मेल में Z और Z के रूप में दर्शाया जाता है। अब इसमें भी अगर हम Z और W की बात करें कि 2 तरह के होते हैं, अंड या एग 2 तरह के निकलेंगे। एक तो Z क्रोमोसोम वाला होगा और दूसरा W क्रोमोसोम वाला होगा। लेकिन इसमें जो मेल होता है इसमें होमोलागस होते हैं। अंतर केवल इतना है, मनुष्य में होमोलागस फीमेल होता है, लेकिन और हेट्रोलागस मेल होता है। पक्षियों में जो होमोलागस होते हैं वो मेल होते हैं और हेट्रोलागस फीमेल होते हैं। तो इस तरह से अगर Z और Z से फ्यूजन होता है तो वो फीमेल बनेगा, और W यानी कि W और Z से अगर फ्यूजन होता है तो वो मेल बनेगा। ये पक्षियों में लिंग निर्धारण है। दूसरा लिंग निर्धारण की बात आती है बार बाडी। मुरे बार एक वैज्ञानिक हैं, यानी आनुवांशिकी के रूप में चर्चित हैं। मुरे बार नामक वैज्ञानिक ने बिल्ली के लार ग्रंथियों के कोशिका में एक विशेष रूप से क्रोमोसोम के इतर, मान लिया ये कोशिका है, क्रोमोसोम के इतर न्यूक्लियस में यहां पर एक घना पिंड देखा जिसे बार बॉडी कहा गया। क्या कहा गया? बार बॉडी कहा गया। ये कुछ मनुष्य स्त्रियों में भी पाया जाता है, बिल्ली और स्त्रियों में पाया जाता है। क्रोमोसोम यानी यक्स के अतिरिक्त
न्यूक्लियस से चिपका हुआ एक क्रोमेटिन का घना पिंड पाया जाता है, जिसे बार बॉडी कहा गया। ये भी जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम जो है ये इनएक्टिव होता है। तो ये बार बॉडी लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। इस तरह से मुरे बार ने ये बताया कि ये जो घना पिंड है ये क्रोमोसोम का घना पिंड है, जो कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से अब ये बताया जा रहा है, कल क्या होगी व्यवस्था होगी, बताया जा रहा है कि जो है जियो मीट से पढ़ाया जाएगा, क्या होगा अलग की बात। बाकी जो है ऑनलाइन श्रृंखला ये चलती रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिए और हम इसको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।